ओम। आज प्रसन्नता का विषय है जालंधर पंजाब से हमारे बीच में एक दंपति सुनील विज जी और माता रश्मि विज जी पधारी हुई है। आपका आश्रम में स्वागत है। स्वामी जी की तरफ से, आश्रम की तरफ से, गुरुकुल की तरफ से आपका स्वागत है। मैं थोड़ा परिचय आपका देना चाहूँगा। तो श्रीमान सुनील विज जी जालंधर में जो 5 सितारा होटलों की चेन होती है रेडिसन, वहाँ पर आप आर्थिक विभाग में जो वहाँ पर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है तो उसके हेड हैं। और आर्य समाज के जो सबसे बड़े कार्यकर्ता के रूप में हुए हैं स्वामी श्रद्धानंद जी, उनके परिवार से आपका सीधा संबंध है। आपके परदादा जी और स्वामी श्रद्धानंद जी भाई भाई थे। ऐसे घनिष्ठ आर्य समाजी परिवार से आपका संपर्क रहा है, तो वो उस पूरी परंपरा से रहे हैं। और आपके दादाजी जो हैं, तो जो स्वामी जी का पैतृक गांव था तलवन, जहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म हुआ था और वो जन्म स्थान वगैरह, तो आपके दादाजी ने उसे सरकार को हैंडओवर किया ताकि उसको एक स्मारक के रूप में संरक्षित किया जा सके। और आप संस्था के लंबे समय से सहयोगी रहे हैं। जो हमारा गुरुकुल भवन बना है उसमें आप दंपति का सहयोग रहा है। बच्चों के लिए जो छात्रवृत्तियां प्राप्त होती है तो प्रतिवर्ष एक छात्रवृत्ति आपकी ओर से रहती है। और स्वामी विश्वंग जी से 25-30 वर्षों से आपका संपर्क रहा है। पिछले दिनों जब स्वामी जी का विदेश में शल्य चिकित्सा हुई तो आपने मुक्त हस्त से स्वामी जी का सहयोग किया है। स्वामी जी के पासपोर्ट वीज़ा आदि काम में आपका सहयोग रहता है, बल्कि मैं कहूँ कि वो आप ही संभालते हैं। तो इस रूप में आपका संस्था को सहयोग प्राप्त होते रहता है। माता रश्मि विज जी हमारे बीच में हैं। आप शिक्षिका हैं और जालंधर में PDAV के नाम से, पुलिस DAV के नाम से एक विद्यालय चलता है, वहाँ पर आप प्रिंसिपल है। वहाँ की आप कर्ता मुख्य एक अधिकारी के रूप में हैं। आपका BA, MA, MPhil, PhD आपने की हुई है। आपका विषय साइकोलॉजी रहा है, मनोविज्ञान में आपका अध्ययन रहा है। और 1980 के दशक में जब पंजाब में आतंकवाद के दौर से वो जूझ रहा था, तो उस समय पर पंजाब पुलिस का एक प्रोजेक्ट चला। तो पंजाब पुलिस का जो जालंधर वाला कैंपस है वहाँ पर एक विद्यालय प्रारंभ करने की योजना हुई, तो आपको वहाँ पर अपॉइंट किया गया। तो एक तरह से कह सकते हैं कि शून्य से लेकर के उस विद्यालय को आपने आज वर्तमान के समय पर एक प्रतिष्ठित विद्यालय के रूप में वहाँ पर प्रतिष्ठापित किया है। कुछ ही बच्चे थे, आज वो लगभग 5,000 बच्चों का एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। बच्चे बहुत अच्छे अंकों से पास होते हैं, अन्य गतिविधियों में बहुत संलग्न रहते हैं। नासा जैसे उनके तरह तरह के बच्चों के जो कार्यक्रम होते हैं, आपके तैयार किए हुए बच्चे उन जगह पर जाते हैं। विदेशों से तरह तरह के एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं, स्वीडन में, ब्रिटेन में आपके बच्चे जाते हैं। आप खुद भी स्वीडन, ब्रिटेन वगैरह में ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं। और इन सब गतिविधियों की वजह से आपके यहाँ पर खेल की भी आपने काफ़ी व्यवस्था की हुई है। तो लगभग फुटबॉल, क्रिकेट, ऐसे तरह तरह के 28 खेलों का आपके कैंपस में प्रशिक्षण दिया जाता है। सबके अलग अलग ग्राउंड है, अलग अलग कोच है, वहाँ पर इस तरह से बच्चों का ध्यान दिया जाता है। और आप पिछले दिनों बहुत सालों के बाद में, पहले तो हमारे यहाँ पर हॉकी का स्वर्णिम युग रहा है, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल रहा है, लेकिन बीच में बहुत शिथिलता भी आई है। तो अभी पीछे जो गेम्स हुए हैं, ओलंपिक गेम्स, उसमें भारत ने मैं सोच रहा हूँ ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो उस टीम में आपके विद्यालय के आपके द्वारा प्रशिक्षित किए हुए बच्चे भी रहे हैं। 2 बच्चे उसमें रहे हैं, जिसमें से एक को भारत सरकार की ओर से अर्जुन अवार्ड भी मिला है। तो वहाँ पर आप विद्यालय में शिक्षिका के रूप में नहीं है, वहाँ पर आपका केवल प्रोफेशनल संबंध नहीं है, एकदम आत्मीय भाव से बच्चों को प्रेरणा देते हुए बच्चे कैसे आगे से आगे बढ़े, इस रूप में आपका सब वहाँ पर सहयोग रहा है। और इन्हीं गतिविधियों के कारण से वर्ष 2008 में आपको राष्ट्रपति की ओर से भी पुरस्कार मिला है। मैं थोड़ा विलम्ब हो गया वैसे, लेकिन आप दोनों को ही मैं एक बार आमंत्रित करना चाहूँगा, तो एक बार आप इधर सामने आ जाएं। और मेरा तो आप दोनों से ही निवेदन रहता है कि आप दोनों ने एक अलग अलग क्षेत्र की जानकारी रखते हैं, तो आप दोनों अलग अलग मार्गदर्शन प्रदान करें। जी आए, यहाँ सामने आ जाए। मुझे पहले ही बुला लेना चाहिए था। जी जी। तो
मेरा तो रहेगा कि आप थोड़ी थोड़ी देर दोनों ही कुछ कुछ बोले और फिर जैसा आप उचित समझें। ठीक है, अच्छा, ठीक है जी। तो आप बैठ करके बोलेंगे या बेटे एक कुर्सी दे दीजिएगा। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप बच्चों का मार्गदर्शन करें। आप सबको बहुत नमस्ते और ओम। तो मैं सबसे पहले आभार प्रकट करती हूँ स्वामी विश्वांग जी का, जिन्होंने हमें यहाँ निमंत्रण दिया और बुलाया। बहुत सालों से उनके साथ जुड़े हुए हैं। और फिर मैं डॉक्टर दीपक जी का तहे मन से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब से हम आए हैं हमें एयरपोर्ट से लेने तक के से और अब तक हमारा बहुत पूर्ण रूप से ध्यान रख रहे हैं और मार्गदर्शन कर रहे हैं। और मैं उनकी शख्सियत से, उनकी पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हूँ। मैं जालंधर में सीबीएसई का +2 तक का स्कूल चलाती हूँ, जो कि इंग्लिश मीडियम है। और इसलिए अगर मैं बीच में इंग्लिश का इस्तेमाल करूं तो मुझे क्षमा करिएगा। हमें वहाँ पर जैसी बोलने की आदत है मैं वैसे ही बोल पाऊँगी। प्रयास करूँगी कि मैं पूर्ण रूप से हिंदी में बोलूँ, लेकिन थोड़ा मेरे को इस चीज़ में मुश्किल है, तो मुझे पहले से मैं क्षमा मांगती हूँ। तो हमारा जो विद्यालय है उसमें अब मुझे 30 साल हो गए हैं। और मैं पहले कॉलेज में मनोविज्ञान पढ़ाती थी, लेकिन अपने ही इच्छा से, रुचि से मैं स्कूल में आई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में राष्ट्र निर्माण होता है। वहाँ से हम एक व्यक्ति का निर्माण करते हैं। बच्चे 3 साल के होते हैं तो हमारे पास आते हैं, और 18 साल की उम्र में वो स्कूल से पास करके जाते हैं। तो एक लंबा समय रहता है उनकी व्यक्तित्व पे प्रभाव डालने का और उनका जीवन में उन्हें एक कामयाब व्यक्ति बनाने का। तो हम उनको विद्या, अंग्रेज़ी मीडियम विद्या के साथ साथ कुछ संस्कार देने की कोशिश करते हैं, जो कि हमारे स्कूल के लिए एक अलग सी ही चीज़ है, जो आम स्कूलों में नहीं होती। और वो मेरा अपना व्यक्तिगत देखने का नज़रिया है, और वही हम देने की कोशिश करते हैं। तो कई चीज़ें हैं जो मैं बच्चों को अक्सर समझाती हूँ, और आप जैसे बच्चे देखकर मेरी इच्छा होती है कि मैं आपको भी बताऊँ, क्योंकि आप एक स्टूडेंट एज में हैं, जब आप एक पढ़ रहे हैं और अपने जीवन में एक कुछ आदतों को अपने साथ ले रहे हैं। तो मैं अक्सर ही खास करके एग्ज़ाम से पहले बच्चों को बोलती हूँ कि आप जीवन में 5 प्र को याद रखें। शायद आपने सुना हो। मेरे को कल जब डॉक्टर दीपक जी ने कहा कि मैं आपसे बातचीत करूं, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ तो बहुत बड़े बड़े विद्वान आते होंगे, और स्वामी विश्वांग जी जैसे ज्ञानी के सामने तो मैं क्या विचार रख सकती हूँ, और आप लोग तो बहुत अच्छे विचारों से रोज़ ही ओतप्रोत होते होंगे। तो पर मेरे विचार में एक चीज़ है कि आप हमेशा 5 प्र को याद रखें। तो 5 प्र कौन सा है? तो पहले तो हर विद्यार्थी को एक प्रतिज्ञा लेनी है कि मुझे जीवन में मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ पहुँचना है। तो उस प्रतिज्ञा को अपने सामने हर समय रखना है, और कभी उससे ध्यान खोना नहीं है। तो जो मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे इतने अंक प्राप्त करने हैं, या ये अध्ययन करना है, तो दिन रात उस प्रतिज्ञा पे लगे रहना है। मैं बच्चों को अक्सर जब भी समझाती हूँ तो उनको मैं कहानी के मात्र से समझाती हूँ, क्योंकि कहानियाँ याद रह जाती हैं। हम सबको कहानी सुनने का एक दिलचस्पी रहता है। हम पैदा हुए हैं उससे, तभी हम सपनों में भी कहानियाँ बुनते हैं। हमारा जो माइंड है वो इस तरह से ही काम करता है। तो तभी जो पुराने ज़माने में रामायण महाभारत लिखी गई, उपनिषद लिखे गए, उनको कहानी के फॉर्म में लिखा गया। तो एक कहानी जो है वो ये कि कैसे एक जो व्यक्ति अपना फोकस ढूंढ खो बैठता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उस पर एक जो ध्यान केंद्रित रखते हैं उसको फोकस कहते हैं, कि बिल्कुल मुझे वहाँ पहुँचना है। तो एक राजा थे, उनकी बेटी थी, बहुत तेज दौड़ती थी, बहुत तेज। तो उसकी ये खासियत थी, और जब उसका विवाह की
समय आया तो राजा ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे लड़के से शादी करनी है, कैसे व्यक्ति से शादी करनी है। तो उसने बोला कि जो मुझसे भी तेज दौड़ता हो। ये तो बहुत मुश्किल काम था। तो हाँ, राजा ने इस चीज़ की अनाउंसमेंट करा दी, एक सब तरफ एक संदेश भेजा कि उसी लड़के से मेरी बेटी की शादी होगी जो उससे भी तेज दौड़े। तो बहुत से राजकुमार आए और बहुत ने प्रयास किया तो वो हार जाते थे। तो वो भी थोड़ी परेशान हो गई, तो उसने कहा कि मुझसे तो कोई जीत नहीं सकता, तो ऐसे करते हैं पहले वो दौड़ेगा, फिर मैं थोड़ी देर बाद दौड़ूंगी, ताकि फिर भी मैं उससे आगे निकल जाऊंगी। तो वो ऐसे ही हुआ कि वो आगे निकलती रही। तो एक लड़का था, आम परिवार से था पर बहुत समझदार था। तो उसने क्या किया, उसने कहा मैं दौड़ूंगा पर मुझसे शादी करनी पड़ेगी, तो मैं राजकुमार नहीं हूँ। उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम दौड़ो पहले, फिर मैं दौड़ूंगी। तो उस लड़के ने क्या किया कि कुछ गहने अपने साथ रख लिए अपनी जेब में। तो जब वो उससे पहले जो दौड़ा तो उसने रास्ते में एक अंगूठी गिरा दी। थोड़ा और आगे जाके उसने एक हार गिरा दिया। उससे थोड़ा आगे जाकर उसने एक कंगन गिरा दिया। तो जब राजकुमारी दौड़ी तो उसने पहले कहा, अरे ये तो बहुत सुंदर सोने की अंगूठी है, तो मैं तो उठा लूं। उसको लगा मैं तो जीत ही जाऊंगी। फिर आगे गई तो आगे वो हार गिरा हुआ था, फिर उसने रुक के उठा लिया। फिर वो आगे गई तो कंगन गिरा हुआ था, तो उसने वो उठा लिया। तो अब क्या हुआ कि वो लड़का पहले पहुंच गया। तो क्यों पहुंच गया वो पहले? राजकुमारी हार गई और उसको उससे शादी करनी पड़ी। क्यों हारी? क्योंकि उसने अपना फोकस लूज कर दिया था। वो भूल गई कि वो भाग रही थी, वो लालच में आ गई। और औरतों को गहनों से बहुत प्यार होता है, तो उसने ऐसी ही चीज की जिसमें वो लालच में आ जाएगी। तो वो ये चीज हमें जीवन भर याद रखनी चाहिए कि मैं जिस कार्य पर लगा हूँ मुझे उससे अपना ध्यान केंद्रित ही रखना है, हटाना नहीं है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब हमने प्रतिज्ञा की, पहला प्र, तो अब हम उसके ऊपर अपना फोकस बनाए रखेंगे। अब दूसरा प्र क्या है? परिश्रम। जितना हम परिश्रम करेंगे उतना ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति कर पाएंगे। कभी भी कोई परिश्रम के बिना कहीं नहीं पहुंचा। मुझे कई बार स्कूल में मेरे बच्चे बोलते हैं कि हमें मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल लगता है। तो मैं उनको बोलती हूँ, वो कहेंगे कि मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ। तो मैं कहती हूँ नहीं, आपको ऐसे कहना चाहिए कि मुझे मैथ्स में और परिश्रम करने की आवश्यकता है। हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर हम उसमें परिश्रम करें। तो एक लाइन जो मैंने बनाई है इंग्लिश में, उसको कहते हैं कि हार्ड वर्क, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क, बट हार्ड वर्क इज अ सब्स्टिट्यूट टू एवरीथिंग। कि परिश्रम का कोई भी जगह नहीं ले सकता, लेकिन परिश्रम किसी भी चीज को सब्स्टिट्यूट कर सकती है, उसकी जगह ले सकती है। कोई एक व्यक्ति जो बहुत तेज दौड़ता है, उसे परमात्मा की, भगवान की तरफ से ये है उसमें क्षमता। पर अगर मैं वो क्षमता चाहता हूँ, मैं लगातार लगा रहूंगा, तो मुझ में भी वो क्षमता आ जाएगी। मुझे थोड़ा सा परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। जो नारायण मूर्ति हैं इन्फोसिस के, उन्होंने एक लाइन कही, द हार्डर आई वर्क द लकियर आई गेट। मैं जितना परिश्रम करता हूँ उतनी मेरी किस्मत चमकती जाती है। देखने वाला कहता है इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, और वो ये नहीं देखता कि वो एक दिन में 18 घंटे काम करता है। तो जो लगातार परस्पर परिश्रम करते रहना है, वो बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना कोई प्राप्ति नहीं होगी। तो तीसरा प्र क्या है? कि प्रार्थना। हमारे पूरे परिश्रम के बावजूद भी जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। मैं एग्जाम से पहले बच्चों को इंग्लिश में एक लाइन कहती हूँ कि व्हेन यू वर्क, वर्क एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन वर्क, एंड व्हेन यू प्रे, प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रेयर। अर्थात कि जब आप परिश्रम करें तो यही सोचें कि सब मेरे परिश्रम पे ही निर्भर है। लेकिन जब परिश्रम हो गया, अब प्रार्थना का समय है। क्योंकि अब ये सोचिए कि प्रार्थना के बिना मेरा परिश्रम जो है वो किसी काम का नहीं है।
जब तक मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, प्रभु मेरे साथ नहीं होंगे, तब तक मेरा कितना भी किया हुआ परिश्रम व्यर्थ हो सकता है। तो परिश्रम और प्रार्थना साथ साथ चलते हैं। तो उसके बाद कौन सा प्र है, वो है प्रतीक्षा। धैर्य के साथ अपने परिश्रम का रिजल्ट आने का इंतजार करें। उस समय धैर्य नहीं खोएं। हमने जब परिश्रम कर ली, प्रार्थना कर ली, तो हमें ऐसे लगता है कि जो मैंने चाहा मुझे अभी का अभी मिल जाए, तो वो समय आने पर ही मिलता है। प्राप्ति जरूर होगी, और आप परस्पर परिश्रम करते रहें और प्रार्थना करते रहें तो आपको प्राप्ति जरूर होगी। तो वो है हमारा 5वां प्र। जब हमने धैर्य से प्रतीक्षा की, अब प्रतीक्षा में एक उदाहरण जो है कि हम बचपन से हम ये सुनते आते हैं कि गीता में ऐसा ज्ञान है कि मेहनत करते जाओ, पर परिश्रम करते जाओ, पर फल की इच्छा नहीं करो। तो हम अक्सर ही बच्चों के मन में ये विचार आता है कि फल के बिना हम कैसे लगा रहे, जब हमें पता ही ना हो कि फल मिलेगा कि क्या फल मिलेगा। तो इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि कृष्ण जी ये कहना चाह रहे हैं उसमें कि आप जब परिश्रम कर रहे हैं तो सिर्फ प्राप्ति के लिए नहीं करें, आप जो भी कार्य करें उसे मन से करें, उसी में आनंद लेना शुरू कर दें। जो कार्य है वो अपने आप में आनंद देता है। जो हम रोज कार्य करते हैं, अगर हम उससे प्रेम कर लें, तो वो हम जब कहते हैं हार्ड वर्क, तो हमें वो कठिन काम नहीं लगेगा, काम लगेगा। फिर धीरे धीरे उसमें आनंद आने लग जाएगा और हम उसमें ही मोहित होने लग जाएंगे। तो एक उदाहरण जो बहुत अच्छे से ये बात को समझाता है कि अगर एक पेंटर एक पेंटिंग बनाए और सोचे कि आज मैं 10 लाख की एक पेंटिंग बनाऊंगा, तो क्या वो बना पाएगा? कोई भी कभी ये बैठकर सोचा है कि मैं आज 10 लाख की पेंटिंग बनाऊंगा? पर अगर एक पेंटर उस पेंटिंग को बनाते हुए अपना आत्मा, अपना शरीर, अपना मन उसमें डाल दे, पूरी लगन से बनाए, तो वो इतनी खूबसूरत बन जाएगी कि शायद वो 1 करोड़ की बिक जाए। तो ऐसे हम जब भी कोई भी कार्य करें, उसे इतना मन से करें, आनंद में होकर करें, तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता। और जो आनंद मुझे प्राप्ति में मिलना था, वो आनंद मुझे उसे करने में ही मिल जाता है। तो प्राप्ति तो एक बोनस की तरह, एक एडिशनल चीज मिल जाती है, मुझे और कुछ भी मिल जाता है, जबकि मेरे को तो उसी में ही आनंद मिल गया। तो इस बात को हमेशा 5 प्र को अपने साथ रखें और याद रखें। हम अपने स्कूल में हमेशा एक बात कहते हैं कि कृतज्ञता जो है, कृतज्ञ रहना एक बहुत बड़ा चीज है। आजकल के बच्चे, आप लोगों के लिए मुझे नहीं मालूम है, पर जिन तरह के बच्चों के साथ मैं रहती हूँ, उनमें आज के दिन में ग्रैटिट्यूड नहीं रहा, वो कृतज्ञ नहीं है। वो हर समय किसी ना किसी चीज के लिए कंप्लेन करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। आज मुझे ये नहीं मिला, मेरे माता पिता मुझे ये नहीं देते। छोटी सी भी बात होती है, वो उस पर कोई एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं, बड़ा स्टेप, मैं तो अपना जान दे दूंगा, मुझे कार नहीं मिली, मुझे साइकिल नहीं मिला, मुझे मोटरसाइकिल नहीं मिला। जो ना मिले उसके ऊपर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि जो उसे मिल रहा है वो कभी भी उसके लिए कृतज्ञ नहीं रखते, ग्रैटिट्यूड नहीं रखते। तो हम सुबह उठते ही हम जिंदा हैं, हमारी श्वास चल रही है, हमारा खूबसूरत सा शरीर है, और हम आज एक अच्छी जगह पे बैठे हैं, आज हमें भोजन मिल रहा है। हम लाखों रुपया खर्च के भी एक शरीर का एक अंग नहीं बना सकते, और मैं उन अंगों के लिए कभी भी भगवान का कृतज्ञ नहीं देता, ग्रैटिट्यूड नहीं देता। एक बहुत ही अच्छी किताब है, आप जब स्वाध्याय करते हैं तो वो किताब पढ़िए, उसका नाम है द मैजिक। मैं अपने बच्चों को वो किताब बहुत पढ़ने को कहती हूँ। वो रोंडा ब्रायन की किताब है, जो यूएसए में रहती हैं, और इस समय वो दुनिया में बिकने वाली सबसे ज़्यादा किताब है। तो उसका नाम है मैजिक, क्योंकि वो कहती हैं कि जो थैंक यू शब्द है, धन्यवाद शब्द है, वो एक मैजिक की तरह काम करता है। जितना आप धन्यवाद करते हैं, उतना ही आपके जीवन में चीजें आती हैं, जो आप चाहते हैं वो आता है।
तो वो बाइबल से, जो क्रिश्चियंस की किताब है ईसाइयों की, उसमें से एक लाइन कोट करती हैं जिसमें ये कहा गया कि मैं, जो व्यक्ति बहुत धन्यवाद करता है उसको और मिलता है, और जो धन्यवाद नहीं करता उसके पास जो भी होता है वो भी उससे ले लिया जाता है। तो वो जब इस लाइन को कोट करती हैं बार बार, तो वो फिर उदाहरण देती हैं कि कैसे जितना हम रोज धन्यवाद करेंगे भगवान का, अपने आसपास के हर व्यक्ति का, हर चीज के लिए, उतना ही मैं जो चाहता हूँ, जो मेरी प्रतिज्ञा है, मुझे उसकी प्राप्ति होगी। और जो नहीं करेगा, जो सिर्फ कंप्लेन शिकायत ही करता रहेगा, उसके पास जो भी है वो भी उससे कम होता चला जाएगा, और वो एक कभी भी खुश व्यक्ति नहीं हो सकता। जो जितना ग्रैटिट्यूड करता है, थैंक यू करता है, धन्यवाद करता है, उतना ही वो खुश होता है। वो कहती है कि खुश व्यक्ति धन्यवाद नहीं करते, धन्यवाद करने वाले व्यक्ति जो हैं वो खुश रहते हैं। तो ये जो दूसरी चीज है, हम अपने बच्चों को, जब भी मैं उनसे पूछती हूँ हमारे स्कूल का नंबर 1 संस्कार क्या है, तो बच्चे एक ही जवाब देते हैं, ग्रैटिट्यूड, क्योंकि हम यही उन्हें सिखाते रहते हैं। और दूसरी चीज जो हमने स्वामी जी से सीखी, इन संस्थाओं से जुड़कर सीखी, वो थी ध्यान करना, मेडिटेशन। और जब स्वामी जी भी हमारे पास आते थे, हमारे बच्चे छोटे थे, तो हम ध्यान में बैठते थे तो वो बोलते थे कि इन बच्चों को भी बुलाओ। तो मैं बोलती थी स्वामी जी अभी छोटे हैं, बड़े होकर कर लेंगे। जैसे जैसे वो बड़े हुए, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्हें छोटे होते से बिठाना चाहिए था, क्योंकि बड़े होकर वो नहीं बैठ पा रहे थे, क्योंकि उन्हें आदत ही नहीं पड़ी थी, उनके अंदर ध्यान करने की कैपेसिटी ही नहीं हो पाई थी। तो वो भी करना चाहते थे लेकिन आदत नहीं है, और इस चीज़ का प्रयास ही नहीं किया हमने, तो लेट हो गया। तो मैंने सोचा कि जो गलती अपने बच्चों के साथ की वो मैं स्कूल के बच्चों के साथ नहीं करूँगी। तो मैंने उनको 3 साल की उम्र से ही ध्यान की आदत डालने के प्रयास किया। अब मुझे ये लगा कि कोई भी व्यक्ति कहेगा कि आप उनको एक पर्टिकुलर किसी भी रिलीजन में ढाल रही हैं, तो हमें सेकुलर अप्रोच रखनी है। हम पंजाब में रहते हैं जहाँ सिख पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो मैं नहीं चाहती थी कि उनको ऐसा लगे। तो मैंने, अंग्रेजी का एक वर्ड है माइंडफुलनेस, जो मेडिटेशन ही है, बट उसको कह दिया गया माइंडफुलनेस, अर्थात कि आप जो भी कर रहे हैं फुल अवेयरनेस के साथ सतर्क होकर कर रहे हैं, और आप अभी इसी समय मौजूद हैं। एक और अंग्रेजी की किताब है द पावर ऑफ नाउ, उसकी भी हिंदी ट्रांसलेशन मिलती है। जो मैजिक किताब है उसकी भी हिंदी ट्रांसलेशन है। तो पावर ऑफ नाउ ये कहती है कि इसी समय में मौजूद रहना। आप अपने आप से अगर इस समय चेक करें, आप में से कितने लोग यहाँ हैं। पावर ऑफ नाउ, आपका मन तो कहीं और है। मैं देख पा रही हूँ कि कुछ बच्चे तो अभी कहीं और पहुंच चुके हैं। तो मैं कल स्वामी जी से भी एक स्टोरी शेयर कर रही थी जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया, कि एक भारत के संत थे, वो चाइना गए, तो उनकी बहुत मशहूरी हो गई कि वो मन की शांति देते हैं। तो बहुत से लोग उनके पास जाने लगे। तो जब वहाँ के राजा को पता चला, तो राजा ने कहा कि मैं भी जाऊंगा, मेरे को भी मन की शांति चाहिए, मेरा मन बहुत अशांत है। तो वो बहुत संतों के पास जा चुका था और वो उसको बहुत सारा रास्ता बताते थे कैसे मन को शांत किया जा सकता है, ये करिए वो करिए। जब ये इस संत के पास गए तो इन्होंने जाकर बोला कि राजा ने कि मुझे मन की शांति चाहिए, आप दोगे? तो उन्होंने कहा हाँ मैं दूंगा। तो उसने कहा मुझे क्या करना होगा? कहते कुछ नहीं, सुबह 4 बजे आना, मैं आपको मन की शांति दूंगा। तो वो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि वो जिस भी संत को मिला था वो बोलते थे आपको ध्यान करना होगा, ये करना होगा। तो ऐसा कैसा सा संत है जो कह रहा है कि मैं तुम्हारे मन को शांति दे दूंगा? तो वो अगले दिन इतने उत्सुक हुए कि 3:30 बजे ही पहुंच गए, क्योंकि उनको मन की शांति चाहिए थी, उनके पास बाकी सब कुछ था। तो नहीं, तो पहले ये हुआ कि जब वो जाने लगे तो संत जी ने उनको पीछे से आवाज दी
अभी देखिए ये कुछ कहने आए इस बच्चे से और मेरा मन वहां चला गया, तो इसलिए मेरी स्टोरी में भी गलती हो गई। तो जब वो जाने लगा तो संत जी ने पीछे से आवाज देकर कहा, राजा एक काम करना, कल अपने मन को साथ ले आना। तो राजा बहुत हैरान हुआ, वो बोला, सोचा कि मैं मन तो मेरे साथ ही आएगा, तो ये कैसी सी बात कह रहे हैं। तो वो इतना, उसने कहा जी बिल्कुल लेके आऊंगा। तो जब वो कल सुबह आया तो 3:30 बजे ही आ गया, क्योंकि उसको शांति चाहिए थी, बहुत जरूरी, बाकी सब कुछ है जीवन में पर शांति नहीं है। तो जब वो 4 बजे मिला संत जी को, तो संत जी ने कहा आ गए? कहा हाँ। कहते मन भी लाए साथ? तो बोले हाँ। कहते नहीं, तुम्हारा मन तो वो चमार की दुकान के बाहर खड़ा है ना। तो राजा हैरान हो गया, क्योंकि वो जब सुबह उठा उसने अपने जूते देखे, तो उसने कहा कि नए जूते लेने वाले हो, तो मुझे तो नए जूते चाहिए, इस प्रकार के चाहिए। तो वो क्या हुआ कि सारा रास्ता सोचता आया कि सुबह 9 बजे दुकान खुलती है, जैसे ही खुलेगी उससे पहले ही मैं किसी व्यक्ति को वहां खड़ा कर दूंगा और वो चमार से इस तरह के जूते बनवाने को कहेगा और फिर कब तक मिलेंगे। तो वो सारा रास्ता ये सोचता आया कि कितनी देर में 9 बजेंगे तो वो किसी को भेजेगा। तो जैसे ही संत जी ने उसको कहा कि तुम्हारा मन तो चमार की दुकान के बाहर खड़ा है, राजा दंग रह गया। वो बोला कि अगर तुम अपने मन को जगह जगह भेज दोगे और छोड़ आओगे, एक मन एक ही जगह होना चाहिए, हो सकता है, अगर जगह जगह छोड़ आओगे तो वो कैसे शांत होगा। हम खुद ही उसे अशांत कर लेते हैं, क्योंकि उस पे इतने सारे कार्य डल देते हैं। तो जिंदगी में दो ही संभावना है, कि हमारा मन हमें कंट्रोल करता है कि हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं। तो हमारे एक गुरु गोविंद सिंह जी ने एक लाइन कही कि मन जीते तो जग जीते। तो उसमें अगर आपने अपने मन को जीत लिया है, जिस व्यक्ति ने भी, तो वो जग को जीत सकता है। तो जो हमने शुरू में लक्ष्य की प्राप्ति की बात की थी, वो वही व्यक्ति लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। और अपने मन को हमेशा अभी में रखना, पावर ऑफ नाउ, इसी समय मौजूद होना, वही कौन। अब एक कक्षा में शिक्षक सभी को पढ़ाता है, पर एक उत्तीर्ण हो जाता है या प्रथम आता है, किस्सा जिसका मन एकाग्रित होकर क्लास में ही था। हम मन को कहीं का कहीं छोड़ाते हैं। एक और स्टोरी सुनाती हूँ कि एक दो बुद्धिस्ट मंक थे, तो वो कहीं जा रहे थे और वो रास्ते में एक नदी आई, वो उसे पार करने लगे, तो एक लड़की वहां बैठी थी, उसने कहा मुझे पानी से डर लगता है, मुझे पार करा दोगे? तो उनमें से एक जो सन्यासी था, उसने उसे उठाया और पार लगाकर छोड़ दिया। दूसरा सन्यासी उसे देखता रहा और बहुत आगे जाकर उसने बोला कि ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है हम कभी भी किसी स्त्री को टच नहीं करते, हमारी जो शिक्षा है उसमें हमें मना किया जाता है, और तुमने उस स्त्री को उठा दिया। और तो उस दूसरे मंक ने जवाब दिया कि मैंने तो उठाया और छोड़ा, तुम तो अभी तक उसे अपने मन पर लेकर चल रहे हो। मैं तो वहीं छोड़ आया नदी किनारे, उसे जरूरत थी, मैं जैसे किसी की भी मदद करता, मैंने उसकी मदद की, तो मेरी कोई भावना गलत नहीं थी, और इसलिए मैंने अपना कार्य किया और मैं वहीं छोड़ आया, और तुम्हारे तो अभी तक वो मन पर चल रही है। तो इसलिए मन को अभी में लाना, नाव में लाना, हम जहां बैठे हैं वहीं पर एकत्रित करना ही सफलता का सबसे बड़ा ढंग है, और वही सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि हमारा मन, जो कंप्यूटर जानते हैं, वर्ड यूज करते हैं, डिफॉल्ट मोड पे लगा है, उसे बनाया ही ऐसा गया है कि वो विचलित है ना। तो वो एक जगह से दूसरी जगह भागता है। विवेकानंद जी ने एक बार एग्जाम्पल दिया कि हमारा मन तो ऐसे है जैसे बंदर हो, और बंदर के अंदर एक शैतान घुस जाए और ऊपर से उसको शराब पिला दी जाए, तो वो कितना विचलित होगा। आपने कभी बंदर को देखा है? वो एक जगह पे स्थिर नहीं बैठता है, ताप ताप रहता है, भागता रहता है।
तो ऐसा ही हमारा मन है, और ऐसे मन को एक जगह पे केंद्रित करना, और वो किससे संभव है? सिर्फ जो आप रोज करते हैं ध्यान। और इसीलिए हर व्यक्ति के लिए ये बात समझाई जाती है कि ध्यान पर अपना मन केंद्रित करिए। तो मुझे अभी एक और स्टोरी सुनने का मौका मिला, मुझे बहुत ही प्रभावित किया कि हमें जब कहते हैं कि अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करिए, तो श्वास पर ध्यान केंद्रित करने का क्या लाभ है। तो वो एक स्टोरी जो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, इसलिए आप लोगों को भी सुना रही हूँ, क्योंकि स्टोरीज जो होती है ना, जो कहानियाँ, वो याद रह जाती हैं। तो एक बारी एक राजा का एक मुख्यमंत्री था, तो उसके और राजा का कुछ आपस में ऐसा मुखमटाव हो गया कि राजा ने कहा कि तुम्हें तो मैं मरवा दूंगा। तो अब वो उसका मुख्यमंत्री था, उसको मरवाना नहीं चाहता था। तो वहाँ एक बहुत बड़ा बिल्डिंग था, टावर था, जैसे ऊंचा सा बनाया होता है। तो उस राजा ने हुक्म दिया कि इसको उसकी सबसे बड़ी मंजिल पर छोड़ दिया जाए, कोई खाना पाना नहीं दिया जाए और बंद कर दिया जाए, तो ये वहां से तो नहीं जा सकता कहीं। तो उसको कैद कर लिया। तो बहुत ऊंचा था, खिड़की तो थी, पर वो खिड़की से नीचे छाल नहीं लगा सकता था। तो एक दिन उसकी पत्नी उसे मिलने आई, एक दो दिन बाद। तो उन्होंने कहा कि आपको कैसे यहाँ से छुड़ाया जाए। अब वो मुख्यमंत्री था, बहुत ही बुद्धिमान था। उसने कहा ऐसे करना कि एक कीड़ा लाना, झुंझर करके, जिसे बीटल बोलते हैं इंग्लिश में, उसकी ऐसे करके लंबे से, जैसे कॉकरोच के होते हैं ना, वो होते हैं, तो हॉर्न्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो कहते कि और साथ में शहद लाना, और एक रेशम की डोरी लाना, और एक लंबी सी रस्सी लाना। तो ये सामान लेकर कल तुम रात को आ जाना। तो वो गई। तो उसने कहा कि अब जो ये झुंझर है बीटल, उसकी जो हॉर्न्स हैं, जो उसकी मूंछ सी है, उस पर आप शहद लगा दो। तो उसने लगा दी, और बोला कि उसके आसपास एक जो रेशम की डोर का पतला धागा है, वो लगा दो, बांध दो उसके साथ। तो पत्नी ने ऐसा किया। तो अब क्योंकि उसके शहद लगा था, तो वो उसको लग रहा था कि आगे कुछ है, तो वो पेड़ पर उसने उसको दीवार पर लगा दिया, तो वो आगे 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 चलता गया। तो अब वो पतली सी जो रेशम की डोर थी, धागा था, वो भी साथ साथ उसके आ गया। तो जब वो आया तो मंत्री ने उसे पकड़ लिया और वो धागा पकड़ लिया। तो उसने फिर अपनी पत्नी को कहा कि अब इस धागे के साथ तुम जो रेशम का पूरा धागा है, डोर है, उसे बांध दो। अब उसने उस पतले धागे के साथ वो रेशम की डोर को भी खींच लिया। जब रेशम की डोर उसके हाथ में आ गई, तो उसने कहा अब इसके साथ रस्सी बांध दो। तो उसने उसके साथ रस्सी बांधी। अब वो रस्सी उसके तक पहुंची, तो राजा जो मंत्री था, वो रस्सी के साथ उस टावर से नीचे उतर आया। तो अब कहाँ से शुरू हुई चीज? पतली सी धागे से। तो वो मुनि जी कहते हैं कि वो है जैसे हमारी श्वास। अगर हमें ध्यान केंद्रित करना है, तो हमें उस श्वास पर, जो बिल्कुल पतली रेशम की डोर जैसी है, उस पे हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है। और उसके सहारे हम आगे रेशम की डोर से बन जाएंगे, और रेशम की डोर से हम रस्सी से बनकर उस प्रभु के साथ जुड़ जाएंगे। तो मन को एकाग्रित करने में जो हमारा ध्यान है, वो हमारी किस तरह से, और हमारा श्वासों पे अपना ध्यान केंद्रित करना किस तरह से हमारी मदद करता है, ये बच्चों को समझाने के लिए ये स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने इसको आपके साथ शेयर किया। आप लोग तो इतना ध्यान करते हैं, तो उसे करते रहिए, अपने मन को इतना एकाग्रित करते हैं, करते रहिए। मुझे यहाँ की यही खुशी होती है कि हमारे बच्चों के कंपैरिजन में आप में डिस्ट्रैक्शंस जो हैं, जो चीज़ें तुम्हें इधर उधर ध्यान को लेकर जाती हैं, वो कम है, क्योंकि आपको गुरुकुल में सही संस्कार दिए जाते हैं। आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं, अच्छा भाग्य है आपका, सौभाग्य है कि आप इस तरह के गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, जहाँ आपका इतना ध्यान रखा जाता है। तो इस चीज़ का भी भगवान को हमेशा
धन्यवाद बोलते हुए, ये बातें मन में ध्यान रखते हुए आप जीवन में आगे बढ़िए, तो जो भी लक्ष्य आप लेकर चल रहे हैं आपको अवश्य ही उसकी प्राप्ति होगी। ये मेरे मन के थोड़े से विचार थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और मैं आशा करती हूँ कि इससे किसी एक बात से आपको कोई लाभ होगा और आपको जीवन में परस्पर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से स्वामी जी का, आप सबका और दीपक जी का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ आपके साथ अपने मन के कुछ विचार शेयर करने का आपने अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम। जी धन्यवाद। आप भी कुछ 2 शब्द, कुछ थोड़ा सा 1-2 मिनट में संक्षेप। हेलो। मैं भी आपकी तरह एक विद्यार्थी हूँ आज तक भी। मेरा एक ही आप लोगों को एक आपको सलाह कह दें, आपको एक गाइडेंस है। आपका ये भी पढ़ाया जाता है कि जो भगवान है वो हमारे अंदर भी है। तो जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम रूटीन में जो भी कर्म करते हैं, उसको भगवान को साक्षी मान के ही करना है। ये कभी नहीं सोचना मन में भी मेरे को कोई देख नहीं रहा। तो जो भी आपका कर्म है वो भगवान आपको देख रहा है। तो इसलिए कर्म करते समय भगवान को साक्षी रख के जरूर अपना कर्म करना। यही मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सुनील जी का, माता रश्मि बिज जी का बहुत बहुत। आप बैठे रहिए बस, है ना जी। तो आपका पूरा जो हमने सुना तो उसमें आपका अनुभव झलक रहा था, तो आप बिल्कुल ठीक पकड़े हैं। कुछ बच्चों के जो मन है वो अभी पीछे वहाँ सरोवर में ही है, और कुछ के आगे जा चुके हैं, इनकी कक्षाएं वगैरह होनी, प्रातराश करना है। तो जो आपने अनुभव से बातें बताई कि लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, पुरुषार्थ, प्रतीक्षा, उसमें निरंतरता, तो वो फिर लक्ष्य की प्राप्ति करवा ही देती है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी जैसे समय मिले आप पधारें। आपका आश्रम में स्वागत है, बच्चों को मार्गदर्शन मिलेगा। तो अब यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। शांति पाठ। एक सूचना है, आज जो भी 11:15 बजे से दर्शन की कक्षा होती है, तो वो आज उस पर अवकाश रहे।